हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी आज स्टूडेंट एजुकेशन। मैं आप सभी का हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल आज स्टूडेंट एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। सो दिस लेक्चर इज फॉर बैंकिंग अवेयरनेस। सो द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज बैंक। आखिर बैंक है क्या? बैंक का नाम सुनते ही आप सभी के दिमाग में इमेज बन जाती होंगी, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तरह तरह के काउंटर्स हैं, पासबुक है, चेक्स है, तरह तरह की मशीन्स, एटीएम मशीन्स, विथड्रॉल मशीन्स एंड सो ऑन। ये सबको मिला के क्या बैंक कहलाया जाएगा? सो नहीं। बैंक आखिर होता क्या है, वो बैंकिंग एक्ट उसमें डिफाइन किया गया है। सो लेट्स बिगिन टू नो अबाउट व्हाट इज बैंक। Bank is a financial institution which accept deposit and grant loan and perform all the activity which is mentioned in Banking Regulation Act 1949. बैंक के two major functions होते हैं. First is accepting the deposit and second is granting loan. डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोगों को लोन प्रोवाइड करना, ये दो मेन फंक्शन होते हैं बैंक के। लेकिन यही दो फंक्शंस को फुलफिल करने जो करता है उसे हम बैंक कहेंगे? तो नहीं। बैंक हम उसे कहेंगे जो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करेगा, लोन भी ग्रांट करेगा और वह सभी एक्टिविटी को भी परफॉर्म करेगा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में मेंशन की गई हो। So, the bank is a financial institution which accept deposit and grant loan and perform all the activity which is mentioned in Banking Regulation Act 19। अब हम जानेंगे कि बैंक की आखिर डेफिनेशन क्या है। तो बैंक की डेफिनेशन डिफाइन की गई है सेक्शन 5 सबसेक्शन आई सबसेक्शन बी में। ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डिफाइंस बैंकिंग। बैंकिंग आखिर है क्या? तो बैंकिंग वह है जो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा पब्लिक से एज अ मीन्स ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट और उसका यूटिलाइज करेगा उस एक पर्पस के लिए। वो पर्पस रहेगा लोगों को लोन प्रोवाइड करना या उसी पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करना। लेकिन अगर लोग जाएंगे बैंक के पास और बोलेंगे हमें हमारे पैसे वापस दो, तो क्या बैंक मना करेगा? नहीं, बैंक को उसी समय उनके पैसे भी रीपे करना होगा। सो दैट इज रीपेबल ऑन डिमांड। किसके जरिए कर सकते हैं? चेक्स के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा या फिर ऑर्डर के द्वारा या और भी किसी चीज के द्वारा। वही डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 सबसेक्शन आई सबसेक्शन बी में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डिफाइंस बैंकिंग एज द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft, order or otherwise. Now the second definition is what is banking company. बैंकिंग कंपनी वो है जो भी बैंकिंग के बिजनेस है वो इंडिया में ट्रांजैक्ट किए जाते हैं, इंडिया में चलाए जाते हैं, उसे हम बैंकिंग कंपनी कहेंगे। सो द सेक्शन आई सबसेक्शन सी defines banking company as any company which transacts the business of banking in India. Now the question is arise, what is the सबसे पहला बैंक कौन सा है जो इंडिया में स्टैब्लिश किया गया और सबसे पहला बैंक कौन सा है जो इंडियंस के द्वारा स्टैब्लिश किया गया? सो दिस इज हियर द फर्स्ट बैंक इन इंडिया इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, established by Britishers in 1770। सबसे पहला बैंक जो इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में स्टैब्लिश किया गया, वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा, नॉट बाय इंडियंस। इंडियंस के द्वारा जो भी स्टैब्लिश किया गया था वो फर्स्ट बैंक है, उसका नाम है इलाहाबाद बैंक। सो द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश बाय इंडियंस इज इलाहाबाद बैंक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला बैंक जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था वो कौन सा था, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 में स्टैब्लिश हुआ था। और सबसे पहला बैंक जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था जो कि भारतीय द्वारा स्टैब्लिश किया गया था वो था इलाहाबाद बैंक। सो आई होप यू लव दिस सेशन। थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ बैंक के बारे में। सो तब तक के लिए बाय बाय।